आज शख्सियत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के बारे में। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। शहीद भगत सिंह के अद्भुत और साहसिक कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित किया। आज भी वो आधुनिक भारत के नवयुवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। शहीद भगत सिंह को युवाओं का प्रतीक या युवाओं के क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है। उनकी महानता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल बहुत से बड़े क्रांतिकारों के रूप में जाना जाता है। उनकी देशभक्ति अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भयंकर हिंसा और विस्फोटक तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पास एक विचार और बुद्धि की अपूर्व प्रतिभा भी थी, जिससे वे सांप्रदायिक तर्ज पर भारत के विभाजन का पूर्व अनुमान लगा सकते थे। उस समय के बहुत से प्रमुख नेता भी इस बात का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। धर्म से ज़्यादा देश के हितों को ध्यान में रखते हुए परिपक्व और तर्कसंगत विचार उनके एक प्रमुख गुण को प्रदर्शित करते थे। उनकी शैक्षिक योग्यता तथा तथ्य को प्रदर्शित करती थी। वो केवल उन्मादी आंदोलनों के जनक ही नहीं थे, बल्कि अपनी राय और विचारों को अच्छी तरह से सोच समझकर प्रकट करते थे। वो समाजवाद की ओर आकर्षित होने लगे थे। भारत के शुरुआती मार्क्सवादियों में से एक माने जाने वाले भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं और संस्थापकों में से एक थे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए। हालांकि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया, परंतु जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने ये आंदोलन बंद कर दिया तो भगत सिंह उनके इस फैसले से काफ़ी निराश हुए। जब वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात भगवती चरण, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। वो विवाह से बचने के लिए घर से भाग गए और नौजवान भारतीय सभा के सदस्य बन गए। भगत सिंह आतंकवाद के व्यक्तिगत नियमों के खिलाफ थे। उन्होंने जन समुदाय को एकत्र करने के लिए एक संकल्प लिया था। 1928 में उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बनाने के लिए संगठन तैयार किया और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दौरान लाहौर में साइमन कमीशन की यात्रा के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन भी किया। इन विरोध और प्रदर्शनकारियों में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, जो पुलिस की लाठी से घायल हो गए और उन चोटों के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनकी हत्या के लिए ब्रिटिश अधिकारी उप निरीक्षक जनरल स्कॉट को मारने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को ही स्कॉट समझकर गोली मार दी। उनके इस कार्यों से अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को आज भी बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनकी बलिदान की भावना, देशभक्ति और साहस कुछ ऐसा है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें हमेशा याद रखेंगी और सम्मान से देखेंगी।